इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने हैं नहीं, कायमा कमेटी बराए खजाना का मामला कौमी असेंबली में ले जाने का फैसला। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, कौमी असेंबली और सेनेट की कायमा कमेटी ने मिनी बिल को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब हिदायत की है कि स्टेट बैंक ये फंड्स दे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अब 21 अरब रुपए की रकम दीगर अखराजात की मद में पास करवाई जाएगी। कानून के तहत इस रकम के इस्तेमाल के लिए कौमी असेंबली से मंजूरी लेना जरूरी है। आयशा गौस पाशा ने कहा कि इस मामले को पहले काबीना फिर पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए, यही कानून है। मिर्जीज ताहिर ने कहा कि हमारा मौकफ तब्दील नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट किस तरह स्टेट बैंक को पैसे रिलीज करने का हुक्म दे सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत को अदालत का हुक्म मानना पड़ेगा, ताहम पार्लियामेंट को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे मोहम्मद उवैस से। उवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज कौमी असेंबली की खजाना कमेटी का इजलास हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि आज के रोज़ जो है वो स्टेट बैंक फंड ट्रांसफ़र करे इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए इलेक्शंस के हवाले से। आज कमेटी में इस मामले का तफसीली जायज़ा लिया गया और जो मेम्बरान कमेटी थे, सबसे पहले उनकी जानिब से ये नुक्ता उठाया गया कि गुज़श्ता 1 साल से इस हुकूमत के वज़ीर ख़जाना जो हैं वो कमेटी में पेश नहीं हुए। ताहम मेम्बरान की जानिब से कहा गया कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इस वक्त कमेटी में मौजूद हैं, वो इस मामले को मज़ीद जो मेम्बरान हैं उनको ब्रीफिंग दे सकते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया कि आइन और कानून के मुताबिक इस मामले के हल के लिए ज़रूरी है कि ये मामला पार्लियामेंट को भेजा जाए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी यही कहा गया कि मामला जो है वो पार्लियामेंट को भेजा जाए ताकि पार्लियामेंट इस मामले पर फैसला कर सके। दीगर मेम्बरान की जानिब से कहा गया कि पहले मामला काबीना को भेजा जाए, काबीना की मंजूरी के बाद ये मामला जो है पार्लियामेंट में भेजा जाए, क्योंकि आइन और कानून हमें ये कहता है। लेकिन मेम्बरान की जानिब से ये भी कहा गया कि कैसे हो सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास जो 3 इख्तियारात हैं, एक इख्तियार पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव है, जबकि दूसरा इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म का फंड्स का इस्तेमाल पार्लियामेंट के पास मौजूद है, जबकि तीसरा जो इख्तियार है वो कानून साजी है। लेकिन आज ऐसे हालात हो चुके हैं कि पार्लियामेंट से उसके इख्तियारात जो है वो छीनने की कोशिश की जा रही है और अब पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि कमेटी में गवर्नर स्टेट बैंक भी मौजूद थे, कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक। उनसे पूछा गया कि क्योंकि आपने स्टेटमेंट दी तो आपने इन चैम्बर क्या स्टेटमेंट दी, जिस पर उनकी जानिब से कहा गया कि हमें बुलावा आया, हमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात हासिल हुए कि आपने पेश होना है और हम पेश हुए। हमसे जब फंड्स का पूछा गया तो हमने कहा कि स्टेट बैंक जो है वो फंड्स मुख्तस कर सकता है, लेकिन जारी करने का इख्तियार जो है वो वज़ारत ख़जाना के पास है, स्टेट बैंक जारी नहीं कर सकता। अब क्योंकि कमेटी की जानिब से मामला एक दफ़ा फिर से पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया है, क्योंकि जब अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून की जानिब से कहा गया कि मामला पार्लियामेंट को भेजा जाए, तो सैयद नवीद कमर जो हैं उनकी जानिब से एतराज़ात उठाए गए और कहा गया कि पहले जब बिल को मुस्तरद किया जा चुका है तो अब पार्लियामेंट में क्यों भेजा जाए, क्योंकि इदारों के खिलाफ, इदारों के दरमियान ये टकराव की कोशिश और फिजा पैदा की जा रही है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ये फरमा चुके हैं, कह चुके हैं कि हुकूमत को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि उम्मीद है स्टेट बैंक आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करेगा और आइन के तहत इंतखाबात के लिए रकम इलेक्शन कमीशन को जारी कर दी जाएगी। ऐसा नहीं होता तो स्टेट बैंक गवर्नर तो तौहीन अदालत पे फारिग होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को शहबाज शरीफ को भी फारिग करके मरियम नवाज की ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए। स्टेट बैंक पैसे जारी करता है नहीं, आज पता लग जाएगा। इलेक्शन कमीशन को पैसे न भेजकर स्टेट बैंक हुक्मदूली करता है तो इब्तदा उसी से की जाए। ये जेलों की सलाखों के पीछे होंगे या अवाम की अदालतों में होगा, इसका भी पता लग जाएगा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट, कहा कौमी असेंबली तहलील ना हुई तो सूबाई इलेक्शन अपने वक्त पर होकर रहेंगे। वजीर दाखिला का बयान कि 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे अदलिया के फैसले की सरेआम हुक्म अदूली है। अब तो ज़ल्मे खलीलजाद ने भी मिस्टर 10% पर मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम को कलअदम करार देगी। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि स्टेट बैंक पैसे जारी करता है नहीं, आज पता लग जाएगा। इलेक्शन कमीशन को पैसे न भेजकर स्टेट बैंक हुक्म अदूली करता है तो इब्तदा उसी से की जाए। ये जेलों की सलाखों के पीछे होंगे या अवाम की अदालतों में होंगे, इसका भी पता लग जाएगा।
जाएगा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने ट्वीट किया और कहा कि कौमी असम्बली तहलील न हुई तो सूबाई इलेक्शन अपने वक्त पर होकर रहेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान के 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे, अदलिया के फैसले की सरेआम हुक्म अदूली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया है। इजलास के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फंड्स इजरा से मुतालिक हुक्म पर गौर किया जाएगा, जबकि हुकूमत की कानूनी टीम इजलास में अदालती उमूर पर ब्रीफिंग देगी। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया है। राना सनाउल्लाह से मुल्क और जमहूरियत दुश्मनी में कुछ भी बईद नहीं है। मुल्क में लाकानूनियत के सरगरा राना सनाउल्लाह का इलेक्शन से मुतालिक बयान तशवीशनाक है। इंतखाबात न होने का बयान हुकूमत की बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि राना सनाउल्लाह स्टेट बैंक के नुमाइंदों को भी दबे लफ्ज़ों में डरा धमका चुके हैं। राना सनाउल्लाह की मिसाल उस दिए जैसी है जो बुझने से पहले फड़फड़ाता है। आज़ाद कश्मीर पर वजारत उज़्मा की कुर्सी पर कौन बराजमान होगा। कानून साज असम्बली का इजलास कुछ ही देर में होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का नाम फाइनल न कर सके। बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने इमरान खान के खिलाफ बगावत करके फॉरवर्ड ब्लॉक कायम कर दिया। पार्टी में फूट से इमरान खान को आगाह कर दिया गया। तौहीन अदालत पर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बायस आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म की नशस्त खाली हुई थी। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरखास्त पर समाअत जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कमरा अदालत में मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे से भी आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि अब से थोड़ी देर पहले लाहौर हाईकोर्ट में जमान पार्क से इमरान खान पहुंचे थे। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरखास्त पर समाअत का सिलसिला इस वक्त जारी है और इत्तलात के मुताबिक जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है। जालसाजी, धोखाधड़ी, धमकियां देने का केस पुलिस ने पीटीआई रहनुमा अली जैदी को मलिर कोर्ट में पेश कर दिया। कमरा अदालत और राहदारी में कारकुनों का शदीद हुजूम। कमरा अदालत में शदीद बदनस्बी देखी गई। शोर शराबे के बायस जज चैम्बर में वापस चले गए। पीटीआई रहनुमा और कारकुनों को अदालत से बाहर निकालने का हुक्म दिया। पुलिस ने अली जैदी का जिस्मानी रिमांड मांगा है। पीटीआई रहनुमा के वकील ने मुखालफत कर दी है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि जालसाजी, धोखाधड़ी, धमकियां देने के केस में पुलिस ने पीटीआई रहनुमा और पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी को मलिर कोर्ट में पेश किया है। कराची में कमरा अदालत और राहदारी में कारकुनों का शदीद हुजूम था। कमरा अदालत में शदीद बदनस्बी देखी गई और शोर शराबे के बायस जज अपने चैम्बर में वापस चले गए। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों को अदालत से बाहर निकालने का हुक्म दिया गया। पुलिस ने अली जैदी का जिस्मानी रिमांड मांगा है। पीटीआई रहनुमा के वकील ने इस रिमांड की मुखालफत की है। लाहौर हाईकोर्ट में साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिरासत करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। दरखास्त में गिरफ्तार न करने और रिकॉर्ड की फराहमी की इस्तदा की गई। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सत्तार साहिल का कहना है कि उस्मान बुज़दार की दरखास्त पर रिकॉर्ड पेश किया जा चुका है। उनके खिलाफ कोई नया केस नहीं है। अदालत ने सरकारी वकील को शिकायत की नकूल फराहम करने का हुक्म दिया। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई नया केस नहीं है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये अदालत को बताया गया और उस्मान बुज़दार में लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त की गई थी कि उन्हें हिरासत न किया जाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में न लाई जाए। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने पीटीआई रहनुमा जरताज गुल को दोबारा तलबी का नोटिस जारी किया है। जरताज गुल को 19 अप्रैल सुबह 10 बजे पेश होने की हिदायत की गई है। साबिक वफाकी वजीर को इससे पहले 10 अप्रैल को तलब किया गया था मगर वो पेश ना हुई। जरताज गुल पर हल्के में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ मनसूबों में मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्ज़ाम है। आपको अपडेट करें कि महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने पीटीआई रहनुमा जरताज गुल को दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया। जरताज गुल को 19 अप्रैल सुबह 10 बजे पेश होने की हिदायत की गई है। साबिक वफाकी वजीर को इससे पहले 10 अप्रैल को तलब किया गया था मगर वो पेश न हुई। जरताज गुल पर हल्के में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ मनसूबों में मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्ज़ाम है। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने पीटीआई की रहनुमा जरताज गुल को दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे वक्कास गौरी से। वक्कास, बताइएगा इस केस के बारे में। रहनुमा
गुल को एक मरतबा फिर तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें 19 अप्रैल सुबह 10 बजे पेश होने की हिदायत की गई है। इससे पहले भी जरताज गुल को 10 अप्रैल को तलब किया गया था, ताहम वो पेश नहीं हुई। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने खामन को साथ मिलाकर मुख्तलिफ मनसूबों में के जो ठेके हैं वो अपने फ्रेंड बहनों को दिए और उससे मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की जो है वो करप्शन की है। एंटी करप्शन ने इसके अलावा एक्सीएन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग समेत एसजीओ और मुतलका जो मनसूबे थे उनके सब इंजीनियर्स को भी रिकॉर्ड समेत तलब किया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरखास्त पर समाअत में जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत कर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान रोस्टम पर आ गए। कहा, इससे पहले भी अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस ने रेड किया। जब आपकी इजाज़त से इस्लामाबाद गया तो पुलिस ने ऑपरेशन किया। आखिर ऑपरेशन पुलिस ने किया तो अब खुरेसी हो सकती है। यहाँ जंगल का कानून है। सिंध से अली जैदी को गिरफ्तार किया गया। ऐसे केसेस बनाए जाते रहे तो जैसे मुल्क में कोई कानून नहीं। आपसे दरखास्त है कि ये मुझे गिरफ्तार नहीं करना चाहते, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। असल में ये इलेक्शन हारने से खौफजदा हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। कराची की मकामी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी की जमानत मंजूर कर ली। पुलिस ने अली जैदी की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को शामिल किया था, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें इस अहम डेवलपमेंट से। कराची की मकामी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी की जमानत मंजूर कर ली है। पुलिस ने अली जैदी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, लेकिन इस इस्तदा को अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया और अली जैदी को रिहा करने का हुक्म सादिर किया गया। कराची की मकामी अदालत ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा अली जैदी की जमानत मंजूर कर ली है। पुलिस ने अली जैदी की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, मगर अदालत ने पुलिस की इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और अली जैदी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। तेज रफ्तारी ने 5 जिंदगियां निगली। टेंडो अलायार बाईपास पर तेज रफ्तार कोच की मोटरसाइकिल को टक्कर हादसे में बाप अपने 4 बच्चों समेत जाँ बहक हो गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। जाँ बहक अफराद की शनाख्त लाल, मोहम्मद, सिकंदर, करीम और रहीम के नामों से हुई है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें इस अफसोसनाक हादसे के बारे में। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे गुलाम हैदर बुखारी से। गुलाम हैदर, बताइएगा। अफसोसनाक वाकया टंडोलियार के बाईपास पर पेश आया। जालिम तेज रफ्तार कोच ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में एक ही घर के 5 अफराद, एक वालिद, 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। टंडोलियार के बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची चिड़ियाघर की हत्ती नूरजहां का इलाज जारी है। खून के मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी तंजीम फोरपास के डॉक्टर्स की टीम मुमकिना तौर पर अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोना सिद्दीकी से। जी, मैं इस वक्त कराची के चिड़ियाघर में मौजूद हूँ, जहाँ बीमार हत्ती नूरजहां का इस वक्त बदस्तूर इलाज जारी है। यहाँ पर कराची चिड़ियाघर की इंतज़ामिया भी मौजूद है, डायरेक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद इसकी क्या अपडेट्स हैं और बैनुल-अक़वामी टीम जो है फोरपास की, उन डॉक्टर्स की टीम कब तक यहाँ पर पहुँचेगी, ये सब जानने के लिए हम पूछेंगे डायरेक्टर चिड़ियाघर कमर अयूब साहब से। अयूब साहब, मुझे ये बताइए, अब इसकी कैसी कंडीशन है, क्या ये खड़ी हो पा रही है या नहीं, क्या सूरत हाल है और कब तक टीम पहुंच जाएगी? देखिए, जहाँ तक टीम का सवाल है तो उनके साथ हम मुस्तकिल राब्ते में हैं। रात भी देर तक यहाँ पर रात गए, देर तक यहाँ बैठे थे एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर्रहमान साहब। उनकी डॉक्टर आमिर से बात हुई है। डॉक्टर आमिर उनको हेड करते हैं उस टीम को फोरपास की, और काफ़ी तफसीलन बात हुई है इसकी सेहत के बारे में, आगे के प्लान के बारे में कि किस तरीके से हम टेकअप करेंगे, किस तरह चीज़ें लेके चलनी है। जी बिल्कुल, फोरपास के वेट डॉक्टर्स के हिदायत के मुताबिक इस वक्त नूरजहां हत्नी का इलाज बदस्तूर जारी है। चिड़ियाघर इंतज़ामिया और डायरेक्टर समेत जो दीगर यहाँ के डॉक्टर हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। आज इसका अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्ट मज़ीद किए जाएंगे, जबकि डायरेक्टर साहब का कहना है कि जो फोरपास की टीम है वो 2 से 3 दिन के अंदर कराची पहुँच जाएगी। ईद अपनों में मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी का अमल शुरू हो गया। बड़ी तादाद में परदेसी रेलवे स्टेशन का रुख करने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि अपनों में ईद मनाने की खुशी बहुत है। कई माह बाद वापस घरों को जा रहे हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे हाफिज़ महबूब अली से।
बिल्कुल ईद की आमद है और परदेसियों की जो है अपने आबाई इलाकों को रवानगी भी शुरू हो चुकी है। इस हवाले से मुख्तलिफ लाड़ी अड्डों और स्टेशन पर जो है वो लोगों का रश दिखाई दे रहा है। उनका कहना था कि जो है इस साल जो ईद है वो अपनों के साथ मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों को जा रहे हैं। हमारे साथ खुशहाल मुझे जी भाई आप बताओ, आप कहाँ जा रहे हो और कब से यहाँ पर लाहौर में मौजूद हो? मैं रावलपिंडी जा रहा हूँ, 3 साल हो गए इधर रहते हुए। कटिंग का काम करता हूँ सैलून का, बस अब अपनों के साथ ईद मनाने के लिए जा रहा हूँ घर। अच्छा ये बताइएगा, 3 साल आप यहाँ पर हैं और ईद अपनों के साथ मनाने का कैसा मज़ा है, क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, घर वालों से मिलेंगे, खुशी मिलती है और क्या मिलता है, एक अपनापन महसूस होता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि यहाँ पर जो है वो एक काम करते हैं। 3 साल बाद जो है वो इस बार ईद जो है अपनों के साथ मनाने के लिए रावलपिंडी जा रहे हैं। यहाँ पर लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही ट्रेन आएगी इसमें सवार होकर ये मुसाफिर जो है अपने आबाई इलाकों को चले जाएंगे। ईद का मज़ा जो है वो अपनों के साथ ही है और इस वाले से जो है लोग अपनों से मिलने के लिए जो है वो अब लाहौर से जो है अपने आबाई इलाकों को जो है वो रवाना हो रहे हैं। जी, बलूचिस्तान में ख़वातीन की रिवायती पहनावे खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। खुशी के त्योहारों पर यही रिवायती पहनावे ही इनकी तरजीह होते, लेकिन मौजूदा महंगाई के बायस इनकी खरीदारी में कमी है। खुद दुकानदार भी बहुत ज़्यादा परेशान है। रिपोर्ट करेंगे कोयटा से अजीज़ मरी। कशीदाकारी से मुज़य्यन बलूचिस्तान के देदा ज़ेब रिवायती पहनावे, इनको पहनना खुशी के त्योहार पर हर एक की ख्वाहिश होती है। महंगाई के बायस कीमतें ज्यादा होने से ख़वातीन कानून पर हाथ लगाने पर मजबूर हैं। हम क्या है, हम तो इतनी परेशान है कि हम बिल्कुल रोने, हम हर रोज रो रहे। मैं कसम खा कर कहती हूँ, ना कोई आटा देखो, घी देखो, हम वो नहीं ले सकते। हम अपने बच्चों के लिए कपड़े क्या ले ले। दूसरी जानिब खरीदारों के मुकाबले में खुद दुकानदार भी ज्यादा परेशान हैं। बनिस्बत पिछले साल इस साल बहुत कमजोर है, कारोबार बहुत स्लो है, महंगाई है ना, लेकिन लोग पहले अगर 2 जोड़े खरीद सकता था, इस साल जो है एक भी मुश्किल से खरीद रहे हैं। ताजिरों का कहना है अगर महंगाई में कमी नहीं हुई तो उनके लिए कारोबार को जारी रखना मुश्किल होगा। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ अजीज मरी, नियो, कोयटा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में पहले ही 2-0 की बढ़तरी हासिल है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी कोहपैमा शहरोज काशिफ और खातून नाइला कियानी का मुल्क के लिए बड़ा एजाज। शहरोज काशिफ और नाइला कियानी ने नेपाल में मौजूद दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी अन्नपूर्णा सर कर ली और वहां पर पाकिस्तानी परचम लहराया। शहरोज काशिफ 8000 मीटर से ज़्यादा दुनिया की 11 चोटियां सर कर चुके हैं। दुनिया की बुलंद तरीन 14 चोटियों में से 11 चोटियां सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपैमा बन गए हैं। 2 रोज़ पहले अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने भी अन्नपूर्णा पर पाकिस्तानी परचम लहराया था। पाकिस्तानी फीमेल कोहपैमा नाइला कियानी ने भी शहरोज काशिफ के हमरा अन्नपूर्णा पर पाकिस्तानी परचम लहराया, जबकि नाइला कियानी चोटी अन्नपूर्णा सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कोहपैमा बन गईं। मारूफ गुलकार अली सेठी अमेरिका में मौसीकी के आलमी मुकाबले में परफॉर्म करेंगे। अली सेठी उन जनूबी एशियाई फनकारों में शामिल हैं जो पहली मरतबा इस फेस्टिवल में परफॉर्म करेंगे। कैलिफोर्निया के शहर एंगियो में मुनक्किद होने वाले कोचेला वैली म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल म्यूजिक की दुनिया का बड़ा इवेंट है। इस साल पाकिस्तानी गुलकार और कंपोजर अली सेठी उन जनूबी एशियाई फनकारों में शामिल हैं जो पहली मरतबा इस फेस्टिवल में परफॉर्म कर रहे हैं। गुलकार अली सेठी का गाना गुज़श्ता बरस इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला गाना था। गुज़श्ता साल गुलकार उरूज आफ्ताब भी कोचेला फेस्टिवल में शिरकत कर चुकी हैं। एक टर्किश जोड़ा बदकिस्मती से देही इलाकों में मौजूद खतरनाक दुश्मनों के चंगल में फंस गया। नेटफ्लिक्स की एक्शन और मिस्ट्री से भरपूर फिल्म चॉकपोल का ट्रेलर जारी कर दिया गया। 21 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।